गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। हम दो रेखाओं के मध्य कोण उनके समीकरण से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आइए आज हम विषमतलीय रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। विषमतलीय रेखाएं किन्हें कहते हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अगर देखा जाए तो बोर्ड क्लास के हिसाब से विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी का जो पॉइंट है, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आज हम विषमतलीय रेखाओं को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम बात करें यहाँ कि दो रेखाएं इस प्रकार हैं कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो हम कहें यहाँ से यहाँ आप मेज़रमेंट करो तो ये न्यूनतम दूरी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ जो है न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोई दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी सदैव कितनी होती है बेटा जी, 0 होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 0 होती है। तो यदि रेखाएं परस्पर समांतर हों तो क्या होगा। मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, वो इस प्रकार हैं कि वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर हों तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी उनके मध्य डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, उनके मध्य डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होती है। अर्थात लंब की लंबाई जो है वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं फिर ये विषमतलीय रेखाएं क्या हैं। जैसा नाम वैसा काम, विषमतलीय रेखाएं। विषम का मतलब हो गया अलग अलग, तले यानी तलों में। ऐसी रेखाएं जो दो अलग अलग तलों में होती हों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रेखा हमारे इस बोर्ड तल पे है, तो दूसरी रेखा जो इस बोर्ड के जस्ट टच में जो फेस है उस पे स्थित होगी। तो हम कल्पना करके अगर देखें तो ये रेखा इस प्रकार से है और वो रेखा इस प्रकार से है, तो ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसी रेखाएं भी हैं जो न तो समांतर होती हैं और न ही प्रतिच्छेद करती हैं। उन रेखाओं का ही नाम क्या है बेटा जी, विषमतलीय रेखाएं। तो आप समझ चुके हैं विषमतलीय रेखाएं किसे कहते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को न तो प्रतिच्छेद करती हैं और न ही समांतर होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब हम बात करें दो रेखाएं। हमने दो रेखाओं के समीकरण पढ़े हैं, तो यहाँ भी वही दो रूप चलेंगे, एक सदिश रूप और साथ ही दूसरा कौन सा रूप, कार्तीय रूप। तो पहले हम सदिश रूप पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए दो रेखाओं के सदिश समीकरण जो है वो क्या है, आर वेक्टर बराबर है a1 वेक्टर पल्स लैम्बडा b1 वेक्टर और आर वेक्टर बराबर है a2 वेक्टर पल्स म्यू b2 वेक्टर। ये हमारे पास में दो विषमतलीय रेखाएं हैं। तो इन दोनों विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, SD बराबर क्या होता है बेटा जी, याद रखिएगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक और इस पूरे का फिर से मापांक। चलो इस फॉर्मूले पे हम थोड़ा सा विचार रखते हैं।
यहाँ a1 वेक्टर और a2 वेक्टर आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि a1 वेक्टर क्या है, पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश। a2 वेक्टर क्या है, दूसरी रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश। यहाँ b1 वेक्टर क्या है, पहली रेखा का समांतर सदिश, और b2 वेक्टर क्या है, दूसरी रेखा का समांतर सदिश। अब हम बात करें यहाँ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो हम तुलना से a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को ढूंढ सकते हैं और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ये जो हमारे पास में दो सदिशों के अंतर से एक सदिश आने वाला है, डॉट करेंगे उसका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 और b2 को आप आसानी से पहचान सकोगे, लैम्बडा के साथ जो है वो b1 वेक्टर है और म्यू के साथ जो है वो b2 वेक्टर है। और सदिश गुणनफल करना आप सीख चुके हैं सारणिक की सहायता से, आपको याद होगा सदिश गुणनफल से सदिश राशि आएगी। तो ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है। इन दोनों सदिशों का फिर क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसी राशि आएगी बेटा जी, अदिश राशि आएगी। और नीचे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण लिखेंगे तो वो भी कैसी राशि होगी, परिमाण भी अदिश राशि। अदिश राशि में अदिश राशि का भाग दोगे तो कैसी राशि आएगी, अदिश राशि। और हम जानते हैं दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि। फिर सर यहाँ मापांक क्यों लगाया, तो जैसे हम बात करें बेटा यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दो सदिशों का, तो डॉट प्रोडक्ट से अदिश गुणनफल से तो जो राशि आती है, जो अदिश राशि वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। बाय द वे ऋणात्मक आ गई, परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक बट्टा धनात्मक कैसी राशि आएगी, ऋणात्मक है। लेकिन दूरी तो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है ना, इसलिए हम क्या लगा के चलेंगे, मापांक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सर हम इसका क्रम चेंज कर दें, ये पहले ले आए और ये बाद में ले जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, ये सदिश पहले आ जाए, ये सदिश बाद में आ जाए, और अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है अदिश गुणनफल तो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, तो इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हमने बात की, तो बेटा जी ये फॉर्मूला जो है आपको मेमोराइज रखना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया, हर बार तो नहीं कहेंगे लेकिन हम ये कह सकते हैं 5 सालों में से एवरेज 3 बार इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ तो आपको 3D से संबंधित कोई काम ही नहीं है, पूरा काम वेक्टर का है। यहाँ दो सदिशों का अंतर करना है, यहाँ सदिश गुणनफल करना है और यहाँ परिमाण निकालना है, फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जिसको वेक्टर आता है उसको 3D आता है, मेरे वर्ड्स यही होते हैं कि जिसको वेक्टर अच्छे से आता है उसको 3D में पूरे मार्क्स आते हैं। तो यह हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करें सदिश रूप के बाद कि कार्तीय रूप में दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। सेकंड हमारा है कार्तीय रूप। तो आपको याद आ रहा होगा कि कार्तीय रूप में हम दो रेखाओं को किस प्रकार से मानते हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अक्ष माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, ये पहली रेखा का समीकरण है। और दूसरी रेखा जो है वो अक्ष माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये हम दो रेखाएं मान के चलते हैं कार्तीय रूप में। इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये निकालने से पहले हम सदिश रूप में राशियां रखेंगे। उसके लिए हम बात करें, हमने सदिश रूप में फॉर्मूला पढ़ा, अभी क्या पढ़ा बेटा जी, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण इस पूरे का मापांक। तो हमें a1 वेक्टर और a2 वेक्टर की तलाश है। यहाँ हम सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना सीख रहे हैं। a1 वेक्टर क्या है, पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश। तो आप पहली रेखा बता सकते हैं कौन से बिंदु से गुजरती है बेटा जी, x1 y1 z1 से गुजरती है। तो इसका स्थिति सदिश a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i के पल्स y1 j के पल्स z1 k हो जाएगा। ऐसे में बात करें a2 वेक्टर, तो दूसरी रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है, x2 y2 और z2 से गुजर रही है। तो a2 वेक्टर क्या होगा, x2 i के पल्स y2 j के पल्स z2 k। अब हम बात करें वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या होगा, फिर हम दूसरे सदिश में से पहले सदिश को घटाएंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 i के पल्स
y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई हमें? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब हम बात करें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, कैसे हल करते हैं? सारणिक की सहायता से। सारणिक i कैप जे कैप के कैप, पहले वेक्टर b1 है तो वेक्टर b1 के गुणांक। b1 वेक्टर क्या है? पहली रेखा का समांतर सदिश, और समांतर सदिश के क्या पता है अपने को? दिक् अनुपात। क्या है पहली रेखा के समांतर सदिश के दिक् अनुपात? a1 b1 c1, और दिक् अनुपात ही क्या होते हैं? उसके गुणांक। तो क्या आ गए? a1 b1 c1, और b2 वेक्टर के क्या हो जाएंगे? a2 b2 c2। अब हमारे पास में ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है। अब हम बात करें कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो ये भी एक सदिश राशि है, इसको सोल्व करने पर ये भी एक सदिश राशि आएगी। दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ, तो क्या प्राप्त होगा बेटा जी? हमें ध्यान दीजिएगा कि हमें अदिश राशि प्राप्त होगी ना। ये भी एक सदिश है, ये भी सदिश है, ये अदिश गुणा कर रहे हैं। अब अदिश राशि प्राप्त होगी तो यहाँ i केप जे केप के केप हट जाएंगे, और क्या आ जाएंगे? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के गुणांक आ जाएंगे। और इसके गुणांक क्या है? सारणिक क्या हो जाएगा फिर? x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर था हमारे पास में a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारणिक। तो हमने ऊपर वाली जो राशि है, इस जो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सारणिक से हम उसको निकाल सकते हैं। सारणिक x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आ रहा नीचे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। तो याद रखिएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो परिमाण है, पहले हम इसको हल करते हैं तो सदिश आएगा, फिर उसका परिमाण है। परिमाण निकालने का हमने एक फॉर्मूला या ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक आपको भी ध्यान में रखनी है। क्या? अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। क्या है हमारी ट्रिक? अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा, 12 माइनस 21 से तात्पर्य क्या है? यहाँ ए बी सी तीन वैल्यूज आ रही हैं, तो ए बी सी को हम चक्रीय क्रम में रखेंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी के बाद क्या आएगा? बी सी के बाद क्या आएगा? सी ए। अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण होता है। अंडर रूट ये वैल्यू आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो हम कहें आपको, तो फिर कार्तीय रूप में दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर ऊपर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान तो सारणिक से निकालेंगे। सारणिक x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारणिक बट्टा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण अंडर रूट किससे निकालेंगे? 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए बी 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस ए बी के बाद क्या आएगा? बी सी 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस बी सी के बाद क्या आएगा? सी ए 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। और इस पूरे का क्या है बेटा जी? मापांक। ये हमारे पास में कार्तीय रूप में फॉर्मूला हो गया। बेटा इसको मेमोराइज नहीं रखना है, आपको इसको समझ के चलना है। कैसे याद रखोगे कार्तीय रूप में न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला? सारणिक बट्टा अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। ऐसे याद रखेंगे आप। कैसे? सारणिक बट्टा अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर से हम कार्तीय रूप में। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या सदिश रूप और कार्तीय रूप के लिए कहेगा अब इस रूप से हल कीजिए? नहीं बेटा जी, आप अपनी दोनों में से किसी भी रूप से हल कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप सदिश रूप में सोल्व करें, क्योंकि उसमें पूरा वेक्टर वाला काम है, थोड़ा सिस्टमेटिक आपको लगेगा। तो अब हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई के पल्स 2j के पल्स के पल्स लैम्बडा आई कैप माइनस जे के पल्स के और आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के पल्स म्यू 2i कैप पल्स जे कैप पल्स 2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की क्या निकालनी है बेटा, अपने को न्यूनतम दूरी निकालनी है। आओ देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको देखा और देख करके समझ में पता लगाया आप में आई केप जे केप के केप आ रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है। आप सदिश रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेखाओं के कौन से समीकरण दिए हुए हैं, सदिश समीकरण दिए हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई रेखाओं के कौन से समीकरण है, सदिश समीकरण। दी गई रेखाओं के सदिश समीकरण। पहली रेखा को हम L1 कहें। L1 सच दैट क्या है, आर वेक्टर बराबर है आई कैप पल्स 2j के पल्स के पल्स लैम्बडा आई कैप माइनस जे के पल्स के। एंड दूसरी रेखा को हम L2 कहें। तो L2 सच दैट इस प्रकार है, आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के पल्स म्यू 2i कैप पल्स जे कैप पल्स 2 के। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो हमारे माइंड में फॉर्मूला आ रहा होगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन उसका परिमाण। तो हम बात करें, आपको A1 A2 B1 B2 वेक्टर चाहिए होंगे, तो हम क्या कहेंगे, मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप अभी देखते हैं अपन। मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप में हम पहली रेखा को क्या मानते बेटा जी, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर पल्स लैम्बडा B1 वेक्टर, और दूसरी रेखा को क्या मानते हैं, A2 वेक्टर पल्स म्यू B2 वेक्टर। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, यहाँ A1 वेक्टर बराबर तो क्या है हमारे पास में आई के पल्स 2j के पल्स के, और A2 वेक्टर बराबर क्या है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के। साथ ही हम B1 वेक्टर की बात करें तो B1 वेक्टर बराबर क्या हो गया, आई कैप माइनस जे के पल्स के, और B2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, म्यू के आगे जो है 2i के पल्स जे के पल्स 2 के। हमें एक तो किसका मान चाहिए, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कैसे निकालेंगे, A2 वेक्टर की जगह A2 वेक्टर रखो, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के माइनस A1 वेक्टर आई के पल्स 2j कैप पल्स के। सॉल्व करें इसको हम, तो 2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप और ये माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस के और ये भी माइनस के माइनस 2 के। ये हमारे पास में बेटा जी किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर को सॉल्व करें। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, सारणिक की सहायता से, आई कैप जे कैप के। अब B1 वेक्टर के गुणांक, B1 वेक्टर के गुणांक देखें तो क्या है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। फिर किसके गुणांक आएंगे, B2 वेक्टर के गुणांक क्या है, 2 1 2 2 1 2। सॉल्व करें इसको, आई
आई कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा कितना हो गया -2, फिर माइनस का चिन्ह आता है, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 1, फिर माइनस जे कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा 2 माइनस इन दोनों का गुणा 2, पल्स के कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, इन दोनों का गुणा 1, फिर -2 को -1 से गुणा किया -2 और माइनस माइनस क्या हो गया पल्स 2। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो सदिश है वो क्या आएगा -3i कैप, ये क्या हो जाएगा 0j कैप -0j कैप 2 + 1 क्या हो जाएगा +3k कैप। हमने b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लिया। आपको पता है कि हमें नीचे इसका परिमाण भी रखना पड़ता है, तो हम क्या निकालेंगे अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण बराबर √i कैप के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सॉल्व करें अपन, कितना आ जाएगा 9 + 0 + 9 √18, 9 × 2 9 बाहर आएगा 3 √2। परिमाण है तो बेटा जी क्या लिखना नहीं भूलें इकाई, तो हम क्या कह सकते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। अब यहाँ हमें पता है कि एक इसकी वैल्यू अपने को चाहिए होगी फॉर्मूले में, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया और इसको हमने इक्वेशन थर्ड कह दिया। तो हम क्या कहेंगे अब विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, विषमतलीय रेखाओं के बीच की कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी SD बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण और इस पूरे का मापांक। इसमें हम मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। मान रखने पर क्या हो जाएगा देखें, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 तो क्या है हमारे पास में i कैप -3j कैप -2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, वो क्या है -3i कैप -0j कैप प्लस 3k कैप अपॉन नीचे क्या रहे इसका परिमाण कितना है 3 √2। इसको कैलकुलेट करें अपन, ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, तो यहाँ i कैप का गुणांक कितना है 1 और यहाँ कितना है -3 प्लस यहाँ j कैप का गुणांक कितना है -3 और यहाँ क्या है 0 या -0 प्लस यहाँ k कैप का गुणांक कितना है -2 और यहाँ k कैप का गुणांक कितना है 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3 √2 और इस पूरे का मापांक। इसको हम देखें कैलकुलेट करके तो SD बराबर है, SD बराबर हम बात करें यहाँ कितना हो जाएगा -3 प्लस ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 3 √2। कैलकुलेट करें तो SD इक्वल्स टू -6 और -3 -9 अपॉन 3 √2, ये कैंसिल आउट होगा। SD बराबर है 3 3 जा 9 -3 अपॉन √2। यहाँ मापांक लगाए तो ये किसका बना देगा, दूरी माइनस की नहीं होती इसीलिए लगाते हैं मापांक। तो SD बराबर क्या हो जाएगा 3/√2। अब ये दूरी है तो क्या लगाएंगे इकाई, इसके नीचे हम लिख देंगे अतः विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 3/√2 इकाई है। बेटा जी मुझे उम्मीद है आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से फ्री के मार्क्स होते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ किया बेटा अंतर किया वो भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं, परिमाण भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डॉट प्रोडक्ट करना अपने को आता है और आगे से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में मिलता है।
तो आप जो है इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको मेंटेन करके चलेंगे। अब ये हमने सदिश रूप का क्वेश्चन किया, अब इसके जस्ट बाद हम कार्तीय रूप वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा कि यदि कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हुए हों तो आप कार्तीय रूप की बजाय उसको सदिश रूप में चेंज करके कर लेंगे। बोलो सर हम कार्तीय रूप में जो रेखाएं होती हैं उसको सदिश रूप में कैसे हल करेंगे? चेंज करना सिखाया था आपको, बोर्ड एग्जाम में आता भी 1 नंबर का क्वेश्चन। जैसे आ गया हमारे पास में x -5/3 इक्वल्स टू y -2/1 इक्वल्स टू z -1/4। ये कार्तीय रूप में रेखा है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखोगे आप? r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर या a वेक्टर मान लो, यहाँ a वेक्टर कौन से बिंदु से गुजरी रेखा? 5, 2, 1, 5, 2, 1 से गुजरती है, तो इसका स्थिति सदिश a वेक्टर होता है। क्या हो जाएगा? 5ik प्लस 2jk प्लस kk प्लस लैम्बडा। समांतर सदिश के दिक् अनुपात वही होते हैं जो रेखा के दिक् अनुपात। तो b वेक्टर क्या हो जाएगा? 3ik प्लस 1jk प्लस 4kk। तो ये सदिश रूप में आपने चेंज कर लिया, किसको? कार्तीय रूप को। तो आप अगर कार्तीय रूप में रेखाएं दी हुई हो इस प्रकार से, तो आप उन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से सदिश रूप में चेंज कर सकते हैं और सदिश रूप वाला जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे भी हल कर सकते हैं, याद रखिएगा। और मैं इसी की सलाह दूंगा आपको, कार्तीय रूप में दिया हुआ हो तो उसको सदिश रूप में चेंज कर दो और सदिश रूप वाले तरीके से उसको हल कर दो। लेकिन वो तो आप सीख गए हैं, अब मैं इस कार्तीय रूप वाली रेखा को कार्तीय रूप में कैसे हल करेंगे उसको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, रेखाओं x प्लस 1/7 इक्वल्स टू y प्लस 1/-6 इक्वल्स टू z प्लस 1/1 और दूसरी रेखा दी है x -3/1 इक्वल्स टू y -5/-2 इक्वल्स टू z -7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको रेखाओं के कौन से समीकरण दिए हुए हैं? कार्तीय समीकरण। तो आप क्या लिखेंगे? दी गई रेखाओं के कौन से समीकरण है? कार्तीय समीकरण है। पहली रेखा का कार्तीय समीकरण आपके पास क्या है? L1 सच दैट x प्लस 1/7 इक्वल्स टू y प्लस 1/-6 इक्वल्स टू z प्लस 1/1। और दूसरी रेखा की हम बात करें तो L2 सच दैट x -3/1 इक्वल्स टू y -5/-2 इक्वल्स टू z -7/1। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप से तुलना करने पर पहली रेखा का मानक रूप हमने पढ़ा है बेटा जी, क्या होता है? x -x1 अपॉन a1, y -y1 अपॉन b1, z -z1 अपॉन c1। बोले सर यहाँ तो -1 माइनस तो है ही नहीं, तो बड़ा पल्स 1 को क्या लिख सकते हो आप? -1। x प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? x -1। तो ये रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है? -1 से गुजरती है। तो हमें पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसके निर्देशांक तो हम क्या मानते हैं? x1, y1, z1। तो मानक रूप से तुलना करने पर यहाँ आप क्या कह सकते हो? x1 बराबर तो कितना है? 1 मत बोल देना बेटा जी, क्योंकि मानक रूप क्या होता है? x -x1। तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर -1, y1 बराबर -1 और z1 बराबर -1। और यहाँ बात करें a1, b1, c1, a1 बराबर 7, b1 बराबर -6 और c1 बराबर 1। तो आप मुझे बता दो फिर x2 बराबर क्या होगा? 3, y2 बराबर क्या होगा? 5 और z2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 और a2 बराबर 1, b2 इक्वल्स टू -2 और c2 इक्वल्स टू 1। आपको याद हो तो कार्तीय रूप का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सारणिक
क्या पढ़ा था? सारणिक बट्टा अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो हम सारणिक की वैल्यू निकाल लें पहले। सारणिक क्या था? सारणिक हमारे पास में x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 है, a2 b2 c2। इस सारणी का हम मान निकालें बराबर, तो सारणी क्या बनेगा देखो पहले। x2 में से x1 को घटाओगे, x2 कितना है 3, उसमें से घटाएंगे -1 को, 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा? +1, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, y2 माइनस y1 5 माइनस -1 कितना हो जाएगा बेटा जी? 5 + 1 यानी 6, और z2 माइनस z1 7 माइनस -1 कितना हो जाएगा? 8, a1 b1 c1 7 माइनस 6 1, a2 b2 c2 1 माइनस 2 और 1। अभी सारणी को सोल्व करना है अपने को। इसके नीचे इक्वल टू का सिंबल लगा के हम इस प्रकार से हल करते रहेंगे। सारणी की वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं, पहली पंक्ति के अनुसार प्रचार कर रहा हूँ। तो क्या जगह फॉर, इसके अंदर इस पंक्ति और स्तंभ को छुपा लें, इन दोनों का गुणा -6 माइनस इन दोनों का गुणा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। फिर यहाँ किसका माइनस का चिन्ह आएगा? कितना है? 6। इसके अंदर इस पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा 7 माइनस 1 प्लस के केब का गुणांक कितना है यहाँ? सॉरी के केब कितना है? 8। और इसके अनुदिश इस पंक्ति और स्तंभ को छुपाए, इन दोनों का गुणा -14, फिर माइनस का चिन्ह -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। हल किया तो हमारे पास कितना आ गया? 4 और -6 + 2 -4 -6 + 6 8, और यहाँ क्या आ जाएगा? -8। हल किया -16 -36 और -64, 36 और 64 60 और 30 90 और 6 4 100 और 100 और 16 116 माइनस का 116। किसका मान आ गया बेटा जी हमारे पास में? इस सारणिक का मान कितना आ गया? -116। अब आप जानते हैं सारणिक में आप डिटेल से पढ़ेंगे भी इस बात को कि सारणिक का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी संभव है। तो यहाँ माइनस की वैल्यू संभव हो सकती है। अब हम दूसरा किसकी वैल्यू निकालेंगे, आपको ध्यान में हो तो √12 माइनस 21 का होल स्क्वायर, 12 AB 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस BC 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर प्लस AB BC के बाद में क्या आएगा? CA 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा? इक्वल्स टू √, ध्यान दीजिएगा A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है। A1 हमारे पास में 7 है, B2 हमारे पास में -2 है, तो A1 B2 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 -14 माइनस A2 B1, A2 हमारे पास में 1 है, B1 हमारे पास में -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? +6 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2, B1 कितना है? -6 और C2 कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? B1 C2 -6 माइनस B1 C2 B2 C1, B2 -2 है और C1 कितना है? 1, तो -2 गुणा 1 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 की हम बात करें तो C1 कितना है हमारे पास में? 1 और A2 कितना है? 1, तो कितना आ गया? 1 माइनस C2 A1, C2 भी कितना है? 1 और A1 कितना है? 7, तो 1 माइनस 7 C2 A1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें तो √14 प्लस 6 -8 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -7 -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी? √64 प्लस 16 प्लस 36 वही कितना हो जाएगा? √116। अभी हमने अंडर रूट की वैल्यू निकाली और यहाँ सारणिक का मान निकालना है।
सारणिक का मान के आगे मात्रक नहीं लिखते, अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे उसके आगे भी मात्रक नहीं लिखते, तो आपको इकाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें उस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, विषमतलीय रेखाओं के बीच की कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी, जिसको हमने क्या कहा बेटा जी, SD बराबर सारणिक x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटा अंडर रूट 12 माइनस 21 का होल स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का मापांक। मान रखने पर ये दोनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी नहीं होनी चाहिए। SD बराबर मापांक, सारणिक का मान कितना है बेटा जी, माइनस 116 बट्टा परिमाण कितना आया इसका, सॉरी वैल्यू अंडर रूट की, अंडर रूट 116। 116 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 116 गुणा अंडर रूट 116, अंडर रूट 116 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, SD बराबर है माइनस अंडर रूट 116, ये माइनस मापांक क्या कर देगा, माइनस को ख़त्म, अंडर रूट कितना आ जाएगा 116, 116 क्या हो सकता है हमारे पास में, 29 गुणा 4, 3 चौक 12 120, 29 गुणा 4, तो ये 4 अंडर रूट से बाहर आए तो SD बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 29। SD क्या है, न्यूनतम दूरी, तो यहाँ इकाई लगाना ना भूलें, इकाई। अतः विषम, यहाँ आप लिखेंगे नीचे फिर, अतः विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 2 अंडर रूट 29 इकाई है। अब बेटा जी इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, होमवर्क में आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्कस करेंगे, और 2020 में बोर्ड एग्जाम में समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन पुटअप भी किया था। आपको हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, साथ में थोड़ी थोड़ी डिस्कस किए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप दोबारा से हल करेंगे, साथ ही आपकी जो कॉपी है होमवर्क वाली उसमें क्वेश्चन नंबर 16 को आप मेंटेन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। आज के लिए धन्यवाद।